अगर पूरी दुनिया जॉब कर ले तो पूरी दुनिया नहीं काम कर सकती। लेकिन कारोबार का हुस्न देखें कि कारोबार ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया अगर कारोबार कर लेना तो पूरी दुनिया चल सकती है और बड़े ही अच्छे अंदाज से हर बंदे को हर चीज मिल सकती है। आजकल जितने भी लड़के पढ़ चुके हैं और जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, यकीन करें उनको जब वो आपस में बैठते हैं किसी चाय के पॉइंट पर, किसी खाने के टेबल पर और गुफ्तगू करते हैं आपस में, तो वो उनकी एक ही गुफ्तगू होती है कि फलां का कारोबार बहुत अच्छा है, फलां अपनी मजे की जिंदगी गुजार रहा है, गाड़ियां, पैसे, बंगले, हर चीज है उसके पास जिंदगी की सहूलत। हम लोग क्यों जॉब कर रहे हैं इतना पढ़कर भी, और वो हमसे अनपढ़ है, हमसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो फिर भी अपनी जिंदगी में कामयाब है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा वो क्यों सोचते हैं और ऐसी बातें ही क्यों करते हैं वो खाने के टेबल पर, जबकि जानते होते हैं कि पैसा ही असल हासिल है जिंदगी, और फिर भी डिग्रियां करने के बाद भी पैसा हासिल नहीं हुआ। तो क्या पढ़ाई पैसा हासिल करने के लिए की थी या सिर्फ शऊर लेने के लिए की थी? तो ये डिफाइन होना चाहिए पहले कि आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर तो पैसा कमाना, तो पैसा तालीम से नहीं आता, पैसा कारोबार से आता है, ट्रेडिंग से आता है, तिजारत से आता है, डिफरेंट सोर्सेज से आता है। ठीक है, अपने टैक्टिक्स के जरिए कुछ डिलीवर करने से, कुछ सर्विस प्रोवाइड करने से आता है। लड़के यकीन करें जीना छोड़ देते हैं, अंदर से मर जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनसे कम पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़ बंदा उनके ऊपर के लेवल के ऊपर बैठा हुआ है अपने एक्सपीरियंस से या पैसे की वजह से, और वो उन लड़कों से कई दर्जे अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है जिन्होंने पीएचडी, बैचलर्स, डॉक्टर, एमएससी, मास्टर, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां की होती हैं, फिर भी वो नीचे नीचे काम कर रहे होते हैं उस बंदे के जिसने वो अपना कारोबार एक्सटेंड किया होता है, या उन जो मैनेजर हैं या उनसे भी थोड़े से कह लें कि लो लेवल के जो होते हैं, उन्होंने वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो उनके ऊपर बैठे होते हैं सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि वो असल जानते हैं कि पैसा कैसे बनता है और पैसे का वर्क फ्लो क्या काम करता है। तो बेसिक जरूरत जो है ना वो स्टडी नहीं है, स्टडी सिर्फ शौक लेने के लिए करें। सोच ये है कि हम लोगों ने स्टडी को एक जरिया बना दिया कि इससे पैसा बहुत आता है। पैसा स्टडी से नहीं आता, पैसा कारोबार से आता है, पैसा सर्विस प्रोवाइड करने से आता है, पैसा डिफरेंट कोई प्रॉब्लम्स का सलूशन क्रिएट करने से आता है। आप लोगों के घर में क्या, सबके घर में लड़कियां जो डॉक्टर बन चुकी हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जब वो देखती हैं कि एट द एंड वो क्या, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं कि किसी अच्छे वेल सेटल्ड जो बिजनेस जिसका स्टैंड होता है, ये पैसा जो अच्छा खासा कमा रहा होता है, और उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। चाहे वो अनपढ़ है नहीं अनपढ़, उसने डिग्री जाली खरीदी हुई या सर्टिफिकेट खरीदे हुए हैं, ये मैटर ही नहीं करता। वो देखते हैं क्या कि घर अच्छा है, गाड़ियां अच्छी हैं, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, और अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देते हैं। और जब वो बेटी देखती है कि उसकी तालीम का कोई फायदा नहीं हुआ और वो घर में वही काम जो उसके पेरेंट्स करते आए हैं, क्या करते आए हैं कि बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, बच्चों के डायपर्स बदलने हैं, ये सारा कुछ करना है, तो वो अंदर से उन्हीं लड़कों की तरह वो लड़कियां भी अंदर से मर जाती हैं। उसी दिन से वो जिंदगी जीना छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके जो ड्रीम्स, जो उन्होंने अपनी लाइफ अपने लिए एक जाती सोच के हिसाब से डिजाइन की होती है, जिस तरह वो जिंदगी गुजारना चाहती थी और जिसके लिए उन्होंने इतनी खासी पढ़ाई की और इतना एक कह लें कि वक्त गुजारा, टाइम दिया अपने आप को, और वो ऐसी जिंदगी नहीं गुजरनी। और एट द एंड क्या हुआ कि जीता कौन? जीता फिर वही कारोबारी, और वो कारोबारी या कोई पैसा अच्छा कमाने वाला जिसके साथ शादी हुई। और अब मसला ये हुआ कि आपके ड्रीम्स तो मर गए ना उसी दिन से, जब आप लोगों को पता चला कि एट द एंड हमें करना क्या पड़ा। इतना पढ़कर भी, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, इतने अच्छे अदारों में पढ़कर भी हमने क्या किया? रोटी, सालन, कपड़े धोना, सफाई पोछा घर का, और बच्चों के डायपर्स बदलना, और फिर जब आपके बच्चे हुए उनके ऊपर भी आपने यही सारा कुछ करना है। तो चेंजिंग कहां पे है? पढ़ाई किस लिए की थी? पढ़ाई का फायदा कहां पे दे रहा है? या इल्म कहां पे डिलीवर कर रही है? अपने पास इल्म रख के कर क्या रही है उसका फिर? और इतना जो स्टडी किया था उसका मकसद क्या था? कहां पे है? डिफाइन होना चाहिए ना, वजह तो होनी चाहिए ना, कोई भी काम क्यों कर रहे हो। स्पेशली लड़कियों को ये एडवाइस है कि जब भी वो स्टडी करें और देखें कि उनका जो जिस तरह वो जिंदगी गुजारना चाहती हैं उसी तरह ही गुजारे, क्योंकि जिंदगी एक ही मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। और एक ही दफा इसको आपने दूसरे के मुताबिक एडजस्ट कर लिया ना, तो बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको उससे निकलने का। ये एक ट्रैप है, ट्रैप में फंस गए ना आप, एक रैट रेस की तरह लूप लग जाएगी आपकी जिंदगी में, और सारे बाद में आप कहेंगे कि हमने जिंदगी सादा कर लिया। सादा नहीं की होती, आपने एडजस्ट कर ली होती, अपने आप को मार दिया होता है। तो अपने मुताबिक जिस तरह जिंदगी, जिसके लिए स्टडी की है, वो सर्विस प्रोवाइड करे और वो इल्म डिलीवर करे और अपनी जिंदगी में खुश रहे। बहुत सारी लड़कियां ये देखती हैं कि उन्हीं की एज की लड़कियां या उनसे बड़ी लड़कियां अपनी एज में बहुत कामयाब है। कामयाब किस वे में? वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई इंटरप्रेन्योर है, कोई ना कोई काम कर रही है, कोई अच्छी जगह पे जॉब कर रही है, अच्छा खासा अपना घर चला रही है, और जो वो काम खुद कर रही है, जैसे सालन रोटी पकाना, ये सारा कुछ उसने क्या किया। उस लड़की जो इंटरप्रेन्योर है,
जो उसी की एज की है, उसने क्या किया, उसके लिए मशीनें रखी हुई हैं, मुलाजिम रखे हुए हैं, अच्छा घर अच्छी तरह संवारा हुआ है और अपनी लाइफ वैसे गुजार रही है जैसे वो जीना चाहती थी अपने ड्रीम्स के साथ। और बॉयज को यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप भी अपनी जिंदगी जीना तो अपने हिसाब से डिजाइन कर लो एक ही बार। जॉब 9 to 5 लूप में जॉब में नहीं फंसना। अगर आप समझते हैं, जब आपको अकल है कि हर बंदा वही कामयाब हुआ, उसी ने पैसा कमाया जिसने कारोबार किया, जिसने सर्विस प्रोवाइड किया, जिसने प्रॉब्लम का सलूशन दिया, तो देन आप क्यों नहीं कर सकते? कोई जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं या उनके सलूशन आना खत्म हो गए हैं? कोई ना कोई हर जगह मार्केट में स्पेस जरूर होती है हर इंसान की। आज ही उठो, स्टेप लो और वो देखो कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। टाइम लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। ये इसी तरह समझे कि जैसे किसी जॉब में आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो आप क्या करते हैं, आप जूनियर लेवल में आप इंटर्नी ऐसा जाते हो और साल बाद वो आपकी प्रमोशन करते हैं। तो वही टाइम अगर साल 2 साल आप अपने कारोबार को दो, अपने ऊपर वर्क करो, डिफरेंट बुक्स पढ़ो, कारोबार की बुक्स पढ़ो, ट्रेडिंग या मार्केटिंग के टैक्टिक्स पढ़ो, आप किस तरह करते हैं। तो वही तो आप देखें अपनी लाइफ में चेंज देखें, कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। बिल्कुल ही आपकी दूसरों से एक सोच भी एक तो अलग हो जाएगी और आप जिस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो मैटर करता है असल में, वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे आप ठीक कुछ सालों में। अदरवाइज जो 95% पॉपुलेशन हमारी क्या कर रही है कि वही 9 to 5 जॉब में फंसी हुई है और वहां पे क्या कर रही है कि अपने ड्रीम्स भी मारी, अपनी खुशियों को दफन कर रही है, अपनी खुशियों का गला घोंट रही है और बाद में कह रही है कि हमसे हुआ नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हमें उन जैसा माहौल नहीं मिला था। कुछ मतलब बहाने मारते हैं नाकामी के नाकाम क्यों हुए हैं, हालांकि कसूर उनका सारा अपना होता है। इंसान जो कामयाब होते हैं उन्होंने भी स्टैंड लिया था किसी ना किसी वे में। उन्होंने नहीं देखा था कि माशरे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो बस उठे और कर दिया और हासिल, और वही कामयाब हुए हैं। उन्हीं के बच्चे अच्छे अदारों में पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बच्चे उनका कारोबार संभाल रहे हैं। तो ये चीज मैटर करती है और वो अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई है, हर सहूलत उनकी जिंदगी में मौजूद है जिसके लिए आप इतनी ज्यादा मेहनत करें और आपके बच्चे भी बाद में करेंगे। और जॉब ऐसी चीज है कि जिसमें डायरेक्ट आप अपनी औलाद को उस स्टेटस पर, उस मुकाम पर नहीं बिठा सकते, उसको भी आप ही की तरह फिर से जीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। किसी एक नस्ल को तो स्टेप लेना पड़ेगा ना इन चीजों का। अगर पूरी दुनिया जॉब कर ले तो पूरी दुनिया नहीं काम कर सकती, लेकिन कारोबार का हुस्न देखें कि कारोबार ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया अगर कारोबार कर लेना तो पूरी दुनिया चल सकती है और बड़े ही अच्छे अंदाज से हर बंदे को हर चीज मिल सकती है। आप बार्टर सिस्टम पढ़ लें, सारी दुनिया तब मतलब जॉब नहीं थी, सारा कुछ भी नहीं था, बार्टर सिस्टम से पूरी दुनिया चल रही थी। ये तो बाद में इंसानों ने सारा कुछ क्रिएट किया ना। तो उन नौजवान लड़कों लड़कियों को यही एडवाइस करता हूं कि जिंदगी एक ही है, जीना किस हिसाब से ये आपने डिजाइन करना है। और ये जो सोसाइटी का ट्रैप है जिसमें आप लोग फंसे हुए हैं, ऑलमोस्ट मैं भी फंसा हूं, मैं अकेला नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बहुत कोई कामयाब इंसान बन चुका हूं या अपने ड्रीम्स हासिल कर लिए मैंने, नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश कर रहा हूं उसको अचीव करने की। और लेकिन आप लोग 9 to 5 या किसी भी जैसी जॉब में ना फंसे सिर्फ चंद वक्त के लिए कि जी अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, उसको पैसे देने हैं, सारी जिंदगी तरसते रह जाओगे। थोड़ा बहुत हासिल हो जाएगा कि 30,000 40,000 50,000 लाख, लेकिन सारी जिंदगी भी तो देखे ना, सारी जिंदगी फिर उसी सर्किल में फंस जाओगे, उतनी सी अमाउंट ही आएगी, बढ़ेगी नहीं। तो खुशियां उस हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। तो ये जिंदगी को कह लें कि लिमिटेड करना है, इसको मतलब अपने हिसाब से गुजारना नहीं कहते। तो ऐसा ना करें। अगर आप किसी भी कारोबार को करने के शुरू में या कोई भी काम करते हैं और जिस तरह आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं उस तरह आपने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी एट द एंड आप लोग हार गए, नाकाम हो गए। तो लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई जरूर होंगे। बुढ़ापे में जाके 60 प्लस में जाके आपको कभी भी ये अफसोस नहीं होगा कि आप जिस तरह की जिंदगी चाहते थे आपने वैसी नहीं गुजारी। तो अगर आपको नाकाम होकर भी सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है तो फिर लाजमी नाकाम हो जाए, बेशक नाकाम हो रहे हैं तो। लेकिन अगर आप 9 to 5 जॉब में ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 95% हमारा जो पॉपुलेशन है वो इसी में फंसी हुई है और लड़कियां तो खास तौर पर इस ट्रैप में फंसी हुई हैं। इतनी ज्यादा स्टडी कर लेती हैं, सारा कुछ वो एनवायरनमेंट दुनिया देख लेती हैं कि मतलब क्या चल रहा है, क्या रहा है दुनिया में और क्या करना है उन्हें काम। फिर भी एट द एंड उनकी जिंदगी पर क्या हमारी सोसाइटी क्या कर रही है कि जी जॉब नहीं करनी, फलां जो आपने पढ़ा किसी काम का नहीं है, काम वही करना है जो आपके माता पिता करते आए थे, जो आपके पेरेंट्स ने किया जी। क्या किया जी, बच्चे संभालने हैं, सालन रोटियां बनानी है। और हालांकि जो प्रॉब्लम्स है सालन रोटियां बनाने के, उसके लिए मशीन नहीं बनाने का आइडिया उन्होंने देना, उन्होंने बस कहना कि बस आप कहो यहाँ पे बैठो, सफाइयां करो, पोछे लगाओ, बस और कुछ नहीं है। सारा कुछ खत्म, खुशियां खत्म, बेड़ा गर्क जिंदगी का। और एट द एंड पछतावे के कुछ भी नहीं आना। सोचना ये मैंने स्टडी की है, ये मैंने सर्च की है, जाके बूढ़े लोगों से सुना पढ़ा, उनसे सवाल पूछा कि आपकी जिंदगी अगर आपको दोबारा मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो वो यही कहते हैं कि जिस तरह जीनी चाहिए थी, जिस तरह मैंने सोची थी, किसी ना के मरवत में जीऊंगा ना किसी के कहने पर जीऊंगा, जिस तरह मैं चाहता था मैं वैसी एक बार जरूर जिंदगी जीना चाहता हूं। तो अगर आपको ये सारा कुछ करके जॉब वगैरह सारा कुछ अपने काम करके अगर सेटिस्फेक्शन है ना मिलती है एंड पे और आप पछताते हैं, तो फिर तब पछताने से बेहतर है कि आप अभी कोई स्टेप ले लें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।